ड्रामा मुझे प्यार हुआ था कि आज के इस इंटरेस्टिंग रिव्यू के अंदर नाजरीन हम 3 से 4 क्वेश्चंस के बारे में आपको आंसर करने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम नाजरीन बात कर लें साद और माहिर के हवाले से, यानी वो जब उसको कहती है गाड़ी में कि तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते थे, मुझे साथ लेकर नहीं जा सकते थे, तो उस वक्त वो उसको कह रही थी कि तुम्हारा हक है मुझ पर। ये दिखाया जा रहा है कि माहिर भी कज़न को पसंद करती है, लेकिन दूसरी तरफ ऑलरेडी शादी के दिन, और आपने देखा होगा प्रीवियस एपिसोड के अंदर कि फ़ोन पर भी वो किस तरह से अननोन नंबर से जब उसको कॉल आ जाती है तो बड़ी ही कंफर्टेबल होकर उसके साथ गपशप कर रही होती है, बातें कर रही होती है। उसे चाहिए था कि अगर रॉन्ग नंबर से कॉल आ भी गई है तो तुम्हें क्या ज़रूरत इतना कंफर्टेबल होने की उसके साथ। एक तरफ वो साथ के रिलेशनशिप के अंदर भी है, यानी उसको ये दिखा रही है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ, चलो आंखों का ही सही, उनका एक अपना ताल्लुक बना हुआ है, लेकिन वो उसको कह तो रही है कि तुम्हारा मुझ पर हक है। यानी वो ये बात मानती है कि इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ है। जाहिर है उसका कज़न इतना प्रोटेक्टिव है, उसका इतना ख्याल रखता है, उसको लेकर इतना सेंसिटिव है, पॉजेसिव है, तो माहिर को भी यहाँ पर ये चीटिंग वाले काम नहीं करने चाहिए थे। अगर तो वो ये बात मानती है कि उन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप चलता आ रहा है तो उसे यहाँ पर कभी भी अरीब को स्पेस नहीं देनी चाहिए थी। नाज़रीन, रिलेशनशिप के अंदर कभी भी कोई भी लड़की या लड़का जब रिलेशनशिप में हो तो वो किसी दूसरे से इस तरह से कंफर्टेबल होकर उसको इस तरह से स्पेस कभी भी नहीं देता। ये चीटिंग के तौर पर काउंट किया जाएगा। इससे हो ये रहा है कि अरीब अब उसकी तरफ मजीद अट्रैक्ट होता चला जा रहा है। उसे ये लग रहा है कि ये माहिर भी मुझे पसंद करती है, मुझे लाइक करती है, इसीलिए वो मजीद शादी के दिन के ऊपर भी हमने देखा कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। बाद में हमने देखा कि गाड़ी में जब वो अरीब उसको बैठने के लिए कह रहा था और कहा कि नहीं मैं बैठ नहीं रही, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं बैठना चाहती, लेकिन फिर बाद में वो गाड़ी में जब बैठने के लिए टाइम आया तो वो फ्रंट सीट के ऊपर बैठ गई, जिससे वो ये जाहिर कर रही है कि जैसे ही वो थोड़े ही ना उसके साथ रिलेशनशिप में है कि तुम फ्रंट सीट पर बैठ जाओ या वो तुम्हारा हस्बैंड हो, अगर तो वो उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ रही है तो ये जाहिर कर रहा है कि जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड हो। ये वो उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा ही था। अगर उसका कज़न होता, कोई फियांसे होता उसका, अगर हस्बैंड होता फिर तो बात ठीक थी, लेकिन अचानक से इस तरह से बैठ के वो उसको भी ये जाहिर कर रही है कि मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और मुझे कोई इशू नहीं है तुम्हारे साथ गाड़ी में आगे फ्रंट सीट पर भी बैठने के लिए। होना तो यही चाहिए था कि उसे अपनी फ्रेंड के साथ पिछली सीट के ऊपर ही बैठ जाना चाहिए था। ये तमाम तर बातें नाज़रीन साफ जाहिर कर रही हैं कि वो भी उसमें इंटरेस्ट ले रही है और उसे मज़ीद अट्रैक्ट अपनी तरफ करवाना चाहती है, उसे स्पेस दे रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक स्टूपिड किस्म की बात भी हुई है। जब वो उसका ब्रेसलेट देखता है, पहले तो उसे देखता रहेगा, फिर उसके बाद उसके ब्रेसलेट को प्यार से देख के उसे चूमने लग जाएगा। भाई उसे थोड़े ही ना ये कंफर्म था कि ये माहिर का ही है ब्रेसलेट, या उसकी फ्रेंड भी वहाँ पर मौजूद थी जब वो उन दोनों से बात कर रहा था, तो उसे कौन सा कंफर्म था कि ये माहिर का ब्रेसलेट है या उसकी फ्रेंड का भी हो सकता है। तो ये एक स्टूपिड किस्म का सीन था जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। या इसको अगर वहाँ पर सिर्फ अगर माहिर ही खड़ी होती फिर तो बात ठीक थी, और वो फिर बाद में इसको जिस तरह प्यार से देख रहा था, चूम रहा था, वो बातें सारी ठीक थी। दूसरी तरफ माहिर की माँ कभी भी कज़न मैरिजेस के हक में नहीं है, और वो तो ये चाहती ही नहीं है कि उसकी बेटी का यहीं पर उनकी शादी हो जाए आपस में, लेकिन वो ये चाहती है कि मैं इस तरह के आर्गुमेंट्स दूं जैसे उसने कहा कि कज़न मैरिजेस नहीं होने चाहिए। वो कभी भी साथ से माहिर की शादी नहीं चाहती। नाज़रीन, यहाँ पर वो उसकी अपनी कज़न के साथ ही मिलकर प्लान करेगा ताकि वो माहिर को कॉफ़ी पर लेकर जाए और उसको डाइनिंग करवाए, उसके साथ थोड़ी इस बारे में कन्वर्सेशन वगैरह भी करे, और वो उसको प्रपोज भी करना चाहता है। उसके साथ खाना वगैरह खाने जब ये जाएगा, डाइनिंग करवाएगा, इनकी आपस में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। उसके बाद एक पॉइंट उसको प्रपोज करने के लिए भी आएगा जब वो उसको प्रपोज भी कर देगा। ये उसके प्रपोजल पे अपेरेंटली कोई आंसर शायद ना करे, लेकिन अगर ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगी भी और चली भी गई तो स्माइल देकर जाएगी, ताकि अरीब को ये तो लगता रहे कि यार इसने यस कर दिया, और वो उसको यस ही कंसिडर करेगा अगर वो वहां से चली भी गई। अब एक तरफ दिखाया जा रहा है पहले कि साथ के साथ जो माहिर की बात होती है इसमें वो उसको सिर्फ कज़न के तौर पर ही ले रही है,
यहाँ पर नाज़रीन ये जाहिर करेगी कि जस्ट एक तुम मेरे कज़न हो, हमारे दरमियान और कुछ भी नहीं है, हमें इससे आगे कुछ और सोचना भी नहीं चाहिए, बल्कि उस बेचारे को इतना इमोशनल कर देगी और सिर्फ यही जाहिर करेगी कि वी आर जस्ट कज़न्स, तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ सोचना चाहिए ही नहीं। नाज़रीन शुरू में अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि माहिर साद को गाड़ी में जब वो दोनों थे उसको बता रही थी कि मैंने तुम्हें हक दे रही हूँ, तुम्हारा हक नहीं है मुझ पर। एक तरफ तुम उसे इतना क्लोज कर रही हो, उसे हक दे रही हो, और दूसरी तरफ तुम उसे अब आकर कह रही हो कि वी आर जस्ट कजन्स। नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि साद से वो प्रपोजल के बारे में बात भी शेयर करे। अरीब ने नाज़रीन उसको प्रपोज किया है लेकिन उसने उसको रिजेक्ट कर दिया है। उसकी वजह ये थी कि क्लास डिफरेंसेस की वजह से और इस तरह से मजीद आर्गूमेंट सामने रख के मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो उसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत ही क्या थी? क्या वो ये नहीं जानती थी कि मैं एक तरफ बोल कर आई हुई हूँ साद को कि तुम्हारा मुझ पर हक है? इस बात को भी मानती है कि उन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप है। साद ने चलो उसको प्रपोज नहीं किया हुआ, लेकिन वो सारी बात समझती तो है कि इतना प्रोटेक्टिव उसका कज़न है, इतना प्रोटेक्ट करता है, इंटरेस्ट लेता है, इतना पॉजिटिव है, तो उसको क्या इन चीज़ों सारी में इंटरेस्ट लेना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात यहाँ पर नाज़रीन जवाब में देता चलूँ कि अब अरीब से क्या इसकी शादी हो जाएगी? अरीब नाज़रीन घर में बहुत ज़्यादा तमाशा खड़ा करेगा, अपनी माँ से बोलेगा नहीं मैं उसी से ही शादी करूँगा, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इन दोनों की अट्रैक्शन मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। ये दोनों मज़ीद बातें करेंगे, मिलना जुलना भी रहेगा, और फिर आखिर में ऐसा दिखाया जाएगा मेरे अकॉर्डिंग कि पहले इसकी शादी साद के साथ होगी, जिसके बाद ये रोना धोना भी करेगी, और इस दौरान हो सकता है कि अरीब भी कोई नया ड्रामा भी करे। क्या पता वो शादी रुकवाने में भी कामयाब हो जाए, क्या पता अपनी माँ को भी मनाने में कामयाब हो जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी आगे वाली एपिसोड्स में हम इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे, तो आगे देखते हैं क्या होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या साद से ही इसकी शादी होगी या अरीब वो रुकावट डालेगा? आपने नाज़रीन कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है।